हाय एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं इस नवरात्रि माता रानी के दिव्य दर्शनों के लिए लखनऊ के प्राचीनतम मंदिर श्री चंद्रिका देवी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध से यहाँ माँ चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पानी के बीचों बीच शंकर जी की विशालकाय प्रतिमा भी है, जो कि भक्तों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। लोगों की इस मंदिर के प्रति अपार आस्था है। तो चलिए आज करते हैं इस पवित्र मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बख्शी का तालाब कस्बे से करीब 11 किलोमीटर सड़क पर स्थित है। तो माता रानी की प्रेरणा से हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। यहाँ लोग अपनी कार से या बाइक से भी आ जाते हैं और टेम्पो और ऑटो से भी ट्रैवल कर लेते हैं। ट्रैवलिंग अब बहुत आसान हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप यात्रा जरूर करें। और लीजिए, चलते चलते हम पहुंच गए हैं माता रानी के द्वार पर। अब यहाँ से अंदर 9 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है, जिससे हम सीधे मंदिर के द्वार पर पहुंचेंगे। दोस्तों, हम लोग अपने कन्वेंस से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और चंद्रिका देवी जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी साधन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। यहाँ पर ऑटो, टेम्पो, रिक्शा सब अवेलेबल हैं, जिनसे कि आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप किसी लोकलाइट को जानते हैं तो आप बहुत आसानी से बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है, इतना सीरीन एटमॉस्फेयर है कि आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट हमें तो आज जब इतने दिन बाद आने को मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। ये प्राकृतिक वातावरण आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगा। रहेगा। मंदिर जाने का रास्ता। Say hi.
की गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति के लिए चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी कि लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय लगने लगा, जब डर लगने लगा, तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी के चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया। तभी से इस पवित्र धाम की मान्यता है। पुराणों के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज के द्वारा रोका गया, लेकिन युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सुरथ तो सम्मिलित हुआ, लेकिन दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया, लेकिन माता रानी की कृपा से उसके शरीर पर कोई भी आंच नहीं आई थी। तभी से इस तीर्थ स्थल को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लग कैसे रहा है यहाँ आने में? अरे बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि पब्लिक कम है। हाँ हाँ, तो दर्शन तो बहुत अच्छे मिले। हाँ। समय जो इन्होंने 7 से 5 कर दिया है, ये तो हम लोग की किस्मत अच्छी थी जो एकदम टाइम पे हम लोग। हाँ। यहाँ से पीछे कुंड का नज़ारा भी बहुत सुंदर है, आपको देखना चाहिए। माँ चंद्रिका देवी के भव्य मंदिर के पास से निकली गोमती नदी की जलधारा चंद्रिका देवी धाम की तीनों दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती है। पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है, जिसमें शिवजी की विशाल मूर्ति स्थापित है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने माँ चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। कहा जाता है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल से है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं और कुंड में स्नान करके स्वयं को पवित्र करते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर में बहुत सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर प्रसाद चढ़ाने को मिलता तो और भी अच्छा लगता। ये कमी थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, बट कोई बात नहीं। अरे इतने टाइम के बाद आने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी यही बहुत बड़ी बात है। दर्शन मिले, बहुत अच्छे दर्शन हुए।
भगवान के माता जी भी हमारी आ गए। आप हमारी माता जी से भी पूछिए। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इतने दिन बाद यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के समय में माँ चंद्रिका देवी के दर्शन मिलने से और भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की महत्व नवरात्रि में बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ दर्शन करना जरूरी होता है। यहाँ पर हर दिन आकर सैकड़ों लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और माँ के दरबार में मन्नत भी मांगते हैं। और पीछे भगवान की जो मूर्ति है उसके पीछे एक चुनरी भी बांधते हैं जो कि प्रसाद में मिलती है, और प्रसाद चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करते हैं, की कोशिश करते हैं कि भगवान सुन ले। हाँ। अब टाइम आ गया है वीडियो रैप अप करने का। आपसे फिर होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, तो देखते रहिए ये चैनल विद सोनल। बाय बाय, टेक केयर, इट इज लवली। खाली है सब।